हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम बताएंगे आपको बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना पहला प्रश्न है, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? पहला ऑप्शन है बाबर ने, दूसरा ऑप्शन है अकबर ने, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं ने, चौथा ऑप्शन है शाहजहां ने। जो मुगल वंश की नींव रखी थी वो रखी थी बाबर ने। इसका राइट आंसर ए है। मुगल वंश चला था अपना 1526 से 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। जो मुगल काल का प्रथम शासक था वो था बाबर। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन था। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। जो मुगल काल का अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय। ये बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। जफर, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है खानवा के युद्ध, दूसरा ऑप्शन है पानीपत के युद्ध, तीसरा ऑप्शन है घाघरा के युद्ध, चौथा ऑप्शन है चंदेरी के युद्ध। जो मुगल वंश की स्थापना की थी वो की थी पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध हुआ था, वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? पहला ऑप्शन है फरगना उज्बेकिस्तान प्रांत का, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान का, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान का, चौथा ऑप्शन है ईरान का। जो बाबर शासक था मुगल वंश की नींव रखने से पहले वो था फरगना उज्बेकिस्तान का प्रांत का। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? पहला ऑप्शन है 1500 में, दूसरा ऑप्शन है 1504 में, तीसरा ऑप्शन है 1507 में, चौथा ऑप्शन है 1510 में। बाबर ने जो बादशाह की उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि धारण की थी वो की थी 1507 ईस्वी में। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा ऑप्शन है लाहौर में, तीसरा ऑप्शन है फरगना उज्बेकिस्तान में, चौथा ऑप्शन है दिल्ली में। जो बाबर का जन्म हुआ था वो हुआ था फरगना उज्बेकिस्तान में। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, बाबर का जन्म हुआ था फरगना उज्बेकिस्तान में 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। मृत्यु हुई थी बाबर की 26 दिसंबर 1530 को। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर तैमूर लंका वंशज था। बाबर तैमूर लंका वंशज था और विश्वास करता था कि चंगेज खां उसके वंशज का पूर्वज था। चंगेज खां उसके वंशज के पूर्वज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हैदर, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, तीसरा ऑप्शन है उमर शेख मिर्जा, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। बाबर के पिता का नाम था वो था उमर शेख मिर्जा। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बाबर, दूसरा ऑप्शन है शेख बाबर, तीसरा ऑप्शन है शेख मिर्जा बाबर, चौथा ऑप्शन है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बाबर का मकबरा कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा ऑप्शन है काबुल अफगानिस्तान में, तीसरा ऑप्शन है लाहौर में, चौथा ऑप्शन है अपना दिल्ली में। जो बाबर का मकबरा था वो था काबुल अफगानिस्तान में। इसका राइट आंसर बी है। बाबर की मृत्यु के बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया था। जब बाबर की मृत्यु हुई थी उन्हें आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, काबुल अफगानिस्तान में दफनाया जाए। इस कारण इच्छा अनुसार उन्हें काबुल लाकर बाग में दफनाया गया था। आगरा से उन्हें स्थानांतरित काबुल ले जाया गया था, अफगानिस्तान दफनाया गया था बाग में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर की जो आत्मकथा है किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है तुजो के बाबरी बाबरनामा, दूसरा ऑप्शन है हुमायूंनामा, तीसरा ऑप्शन है बाबरनामा, चौथा ऑप्शन है अकबरनामा। जो बाबर की आत्मकथा थी वो थी तुजो के बाबरी बाबरनामा। इसका राइट आंसर ए है। बाबर ने इसमें अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तारपूर्ण वर्णन किया है। जो बाबर की आत्मकथा थी उसमें अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? पहला ऑप्शन है उर्दू भाषा में, दूसरा ऑप्शन है फारसी भाषा में, तीसरा ऑप्शन है तुर्की भाषा चगताई तुर्की में, और चौथा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में। जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी तुर्की चगताई तुर्की में। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है 2 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 4 बार, चौथा ऑप्शन है 5 बार। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, वो किया था 5 बार। इसका राइट आंसर डी है। 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? पहला ऑप्शन है अफगानों के विरुद्ध, दूसरा ऑप्शन है यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है लोधियों के विरुद्ध, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी है। बाबर को 5वां आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। निमंत्रण दिया था, बुलाया था बाबर को जो राणा सांगा ने और दौलत खां लोधी ने बुलाया था। दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने बुलाया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, दूसरा ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा के बीच, तीसरा ऑप्शन है बाबर और मारवाड़ के शासक मेदिनी राय के मध्य, चौथा ऑप्शन है महमूद लोधी और नुसरत शाह संयुक्त सेना के बाबर के बीच में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची थे, एक था उस्ताद अली और एक था मुस्तफा थे। गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर के 4 युद्ध सबसे प्रसिद्ध युद्ध है, जो पानीपत के युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी के युद्ध, घाघरा के युद्ध, जो बाबर के 4 प्रसिद्ध युद्ध है। जो खानवा के युद्ध है वो भी प्रसिद्ध युद्ध है गाइस। पहला ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, दूसरा ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, तीसरा ऑप्शन है बाबर मारवाड़ के शासक मेदिनी राय के मध्य हुआ था, और चौथा ऑप्शन है महमूद लोधी नुसरत शाह की संयुक्त सेना बाबर के बीच हुआ था। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर बी है। बाबर ने इस युद्ध को बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी, और युद्ध में जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में सैनिकों को गाजी की उपाधि धारण कर दी थी और जिहाद का नारा दिया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध बाबर का प्रसिद्ध युद्ध है। पानीपत का भी प्रसिद्ध युद्ध है, बाबर के 4 युद्ध प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन है 1527 में, दूसरा ऑप्शन है 1526 में,
तीसरा ऑप्शन है 29 जनवरी 1528 में, चौथा ऑप्शन है 1529 में। इसका राइट आंसर चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। घाघरा का युद्ध भी बाबर का प्रसिद्ध युद्ध है। पहला ऑप्शन है 1527 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1528 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 6 मई 1529 ईस्वी में। जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी है। घाघरा का युद्ध था वो बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। जो बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था जो घाघरा का युद्ध था। महमूद लोदी और नुसरत शाह की संयुक्त सेना में बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। महमूद लोदी भी था, नुसरत शाह भी था, उसकी संयुक्त सेना और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध यह प्रसिद्ध युद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध की विशेषता थी कि यह युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था। यह जल और थल दोनों में लड़ा गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि जल थल दोनों में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे। पहला ऑप्शन है तोपची निशानेबाज, दूसरा ऑप्शन है दरबारी, तीसरा ऑप्शन है घुड़सवार, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। जो बाबर के उस्ताद और मुस्तफ़ा थे वो थे तोपची और निशानेबाजी। इसका राइट आंसर ए है, तोपची और निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का इस्तेमाल किया था। पहला ऑप्शन है घाघरा के युद्ध में, दूसरा ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध में, तीसरा ऑप्शन है चंदेरी के युद्ध में, चौथा ऑप्शन है खानवा के युद्ध में। जो तुगलमा नीति और तोपखाने का इस्तेमाल किया था वो किया था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। पहला ऑप्शन है घाघरा के युद्ध, दूसरा ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरा ऑप्शन है खानवा के युद्ध, चौथा ऑप्शन है चंदेरी के युद्ध। बाबर ने जो गाजी की उपाधि धारण की थी वो की थी खानवा के युद्ध में। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है सिकंदर नाम से, दूसरा ऑप्शन है बहादुर नाम से, तीसरा ऑप्शन है कलंदर नाम से, चौथा ऑप्शन है नन। जो बाबर को उदारता के कारण बाबर को नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था कलंदर के नाम से। इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था। पहला ऑप्शन 152 ईस्वी है, दूसरा ऑप्शन है 1504 ईस्वी है, तीसरा ऑप्शन है 1507 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1510 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था वो किया था 1504 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी है। 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीता था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम ने, दूसरा ऑप्शन है अकबर ने, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना ने, चौथा ऑप्शन है नन। इसमें से कोई नहीं। बाबर का फारसी में अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है कामरान, तीसरा ऑप्शन है हिंदाल, चौथा ऑप्शन है अकबर। जो बाबर का उत्तराधिकारी था वो था हुमायूं। इसका राइट आंसर ए है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 को 23 साल की उम्र में हुमायूं सिंहासन पर बैठा था। 29 दिसंबर 1530 को 23 साल की उम्र में हुमायूं सिंहासन पर बैठा था। और बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को।